यूं तो हमारे यहाँ रोजगार की बहुत कमी है, लेकिन एक सेक्टर है जिसमें जॉब्स तो बहुत हैं लेकिन सही कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। मैं हूं शरद गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। तो यह सेक्टर है सिविल एविएशन, जहां पायलटों के लिए एयरलाइंस के बीच में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एयर इंडिया और इंडिगो आपस में भिड़ गई हैं। कैप्टन्स की भारी कमी के चलते ज्वाइनिंग बोनस 50 लाख रुपए तक पहुंच गया है और यह सब हो रहा है नई सेफ्टी रूल्स की वजह से, जो उड़ान और की सुरक्षा को बेहतर बनाएंगे। तो क्यों हो रही है लड़ाई? क्या इसका असर आपकी फ्लाइट पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में क्या हालात सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? तो आइए समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले बताते हैं कि संकट शुरू कैसे हुआ। हाल ही में सरकार ने एक नया नियम लागू किया जिसे कहते हैं FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। सिंपल शब्दों में अब पायलट पहले से ज़्यादा आराम कर सकेंगे, कम थकान में उड़ान भरेंगे ताकि आपकी सुरक्षा बेहतर रहे। अच्छी बात है ना? लेकिन समस्या यह है कि इन नियमों से अनुभवी पायलटों की उपलब्धता और कम हो गई है। एक ही फ्लाइट चलाने के लिए अब ज़्यादा क्रू की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि पायलटों को ज़्यादा आराम करना पड़ रहा है। शेड्यूल बदल गए हैं, सेक्टर बिगड़ गए हैं और कई जगह कैप्टन्स की कमी महसूस होने लगी है। इंडिगो पर इसका असर सबसे ज़्यादा दिख रहा है। हजारों फ्लाइट्स देरी से चली, 5000 के करीब कैंसिल भी करनी पड़ी, करोड़ों रुपए के रिफंड्स देने पड़े। फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से होटलों, फूड और ट्रांसपोर्ट आदि का खर्च अलग से देना पड़ा। DGCA से जुर्माना और फटकार भी पड़ी। उसे फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है अपने ऑपरेशंस को ठीक करने के लिए। यानी एयरलाइंस को अब ज़्यादा कैप्टन चाहिए थे लेकिन उपलब्धता कम थी। डॉग फाइट यहीं से शुरू हुई। इंडिगो के पास केवल 55% रूट्स हैं लेकिन मार्केट शेयर 65% है क्योंकि इंडिगो के पायलट्स और क्रू ज़्यादा काम करते हैं। फिर भी FDTL की वजह से उनको पायलट्स कम पड़ने लगे। DGCA ने इंडिगो को जनवरी में 100 पायलट्स रिक्रूट करने के आदेश दिए। यहीं से खेल शुरू हुआ। इस बीच एयर इंडिया ने भी नए कैप्टन्स को हायर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिए। यह कंपटीशन अब बहुत तीखा हो गया है। एक सीनियर एयरलाइन ऑफिशियल ने कहा भी, हम कैप्टन्स कहाँ से लाएं? नए FDTL नियमों से अनुभवी पायलटों की कमी और गंभीर हो जाएगी। एक दूसरे में खूब पोचिंग होगी और यही हो रहा है। कैप्टन्स को फ़ोन पर 50 लाख रुपए तक के ज्वाइनिंग बोनस ऑफर हो रहे हैं। कुछ साल पहले इंडिगो 15 से 25 लाख रुपए देती थी पुराने बॉन्ड को कवर करने के लिए, लेकिन अब स्केल बहुत बढ़ गया है। तो क्यों मच रही है इतना अफरा तफरी? एयर इंडिया को अपने बढ़ते फ्लीट के लिए पायलट्स चाहिए, जैसे नए बोइंग 777 और एयरबस A320 के लिए जो अगले साल तक आएंगे। अभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को छोड़कर कोई कमी नहीं है, लेकिन फ्यूचर की तैयारी जारी है। यहीं इंडिगो को अपने पायलट से रिश्ते सुधारने हैं। खराब वर्किंग कंडीशंस और महंगाई से पीछे रह गई सैलरी की शिकायतें, दोनों की पायलट से नाराज़गी है और कई मिडिल ईस्ट या वियतनाम जैसी विदेशी एयरलाइंस में बेहतर ऑफर पर जा रहे हैं। इंडिगो और एयर इंडिया दोनों ने अनुभवी कैप्टन पकड़ने के लिए ज़बरदस्त ऑफर देने शुरू किए हैं। कहीं कहा जा रहा है हम ज्वाइनिंग बोनस देंगे 50-50 लाख रुपए तक का, कहीं बेहतर सैलरी और कहीं बेहतर सेवा शर्तें। सीधी बात है, जिसके पास अच्छा कैप्टन है वही ज़्यादा उड़ानें भर सकता है। इतने पायलट्स मिल क्यों नहीं रहे? आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है फिर भी पायलट्स क्यों नहीं मिल रहे? आइए देखते हैं एयर इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे रोहित नंदन जी का क्या कहना है इस बारे में। This has always been an issue, though we have got a large number of unemployed pilots in the country, but they are of the first pilot category, not of captains. The crisis is in the availability of captains. It appears that the airlines are not doing adequately well as far as training is concerned and in promotion of pilots is concerned, because of which we have got very few commanders, and without a commander, a plane cannot fly. So this is a very major issue which has got to be looked into, and I think some mechanism has to be worked out with the airline industry and the trainers, the training industry, that we must have adequate number of not only first officers but also of commanders. The fourth major issue I think is that of regulation. कारण कई हैं। पायलट तैयार होने में सालों लगते हैं। ट्रेनिंग, घंटों की उड़ान, लाइसेंस,
सब कुछ टाइम टेकिंग है। भारत में प्लेन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उतने पायलट्स नहीं बन पा रहे हैं। कई अनुभवी पायलट विदेशी एयरलाइंस में चले जा रहे हैं, जैसे जहां सैलरी, लाइफ स्टाइल और फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो आखिर एयरलाइंस क्या कर रही हैं? वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हैं। इंडिगो ने अलाउंसेस बढ़ा दिए हैं, पायलट्स के लिए नए पर्क्स जोड़ दिए हैं, हर महीने ज़्यादा भर्ती का प्लान बनाया है। लेकिन वहीं एयर इंडिया भी लगातार नए कैप्टन ढूंढ रहा है। आखिर उसे भी अपना बाज़ार बड़ा करना है। मतलब जो पायलट अच्छे हैं, आज उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसका असर आप पर यानी पैसेंजर्स पे क्या होगा? आने वाले समय में दो ही बातें हो सकती हैं। अगर पायलट्स मिल गए तो फ़्लाइट्स नॉर्मल होंगी, देरी कम होगी। लेकिन अगर ये कमी नहीं सुलझी तो ज़्यादा डिले और कैंसिलेशन हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एयरलाइंस को पायलट्स को बेहतर तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ज़्यादा सैलरी, बेहतर रेस्ट, सुरक्षित उड़ानें। भारत का एविएशन बूम तो चल ही रहा है, लेकिन कैप्टन्स की कमी से टर्बुलेंस आ सकता है। एक बार फिर टिकट महंगे हो सकते हैं और शेड्यूल फिर बिगड़ सकता है। एक अच्छी बात, जो युवा पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए यह समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखना होगा इंडिगो, एयर इंडिया और नई उड़ानें जो अभी शुरू होने वाली हैं कैसे इस संकट से निकलती हैं और हमारे लिए उड़ान को कितना सुरक्षित और आसान बनाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे ट्यून्ड टू इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू वेरी मच।